मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी ऑनलाइन क्लास 8 की है। क्लास 8 ABC सब्जेक्ट आपका मैथ है और एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। ठीक, तो आज हम सब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सामने मैं पहले 2.1 बताया था। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट बताया था। स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कैसे आप बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपको डिजिटल अलग करके मैं बताया था। और आज मैं आपके सामने फिर से बता रहा हूँ कि मैथ में जो 8 की मैथ क्लास 8 ABC के लिए एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आज हम सब पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ये स्क्वायर रूट होते क्या है। सबसे पहला चीज होता है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स ये एक, इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट जो होता है वो आपको अंडर रूट में डोनेट करते हैं। ठीक है, जब भी इसको हम, जैसे किसी ने आपको 4 कह दिया तो ये खुद से इटसेल्फ है। अब इसको निकाला जाए तो आप इसका पेयर ऐसे बनाएंगे और ये जब पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाता है। तो ये तो था स्क्वायर रूट निकालने का फंडा। आपको ये फार्मूला होता है n इक्वल टू आपका इटसेल्फ, तो n ही आएगा, मतलब ऐसे ही निकलेगा आपका। तो आपके लिए ये परफेक्ट मेथड है। जैसे आपने 9 लिया, 9 का स्क्वायर रूट ये है, ये रूट है, और 9 का स्क्वायर रूट, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। 9 का स्क्वायर रूट, इसे हम सब कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो आपको समझ आया। अब स्क्वायर रूट किसका, 9 का। तो हम सब ने वो टेबल पढ़ा था, उस टेबल में हमने देखा था 3 × 3 का स्क्वायर रूट हो गया। तो किसका है, पेयर वाला, तो ये बाहर आ जाता है। किसका स्क्वायर रूट है, 3 का है। तो इस तरह से हम सब इसको कर सकते हैं। तो आज हमारे पास इसी से रिलेटेड यह एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज में 2.2 में आज हम सब पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको एक और बता दें, परफेक्ट स्क्वायर को कितने मेथड से निकाला जाता है। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट को 2 टाइप से हम सब फाइंड करते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है आपके पास प्राइम फैक्टर, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको मैं बता दूं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने हैं, वह परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने के लिए 2 टाइप्स मेथड होते हैं। एक टाइप आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथडों से आपको करना है। तो आगे चलते हैं हम सब। लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में देखते हैं आज हम सब, वी हैव 3 मोर क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। उसमें आपको दिया क्या है ये देखते हैं। ये बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द following number by given prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन
ये आपको SW में करना होगा, जितना मैं SW है आपको लिख दे रहा हूँ। 20 D नंबर है आपका है 3136, D नंबर है 2401 और F नंबर है आपका 3600 और G नंबर है आपका 5625 और I नंबर है आपका 6084 और J नंबर है आपका 9801। तो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा, मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन लिखे हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा, तो आप सब अच्छे से एकदम मन लगा के अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है आपको। और उसके बाद आप इसे देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट फॉलोइंग नंबर गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए? एक छोटा सा तरीका होता है, ऐसे 4 4 1 लिखकर ऐसे करना होता है। अब इसे काटना होता है। सबसे पहले आप सबने एलसीएम एचसीएफ तो निकाला होगा ना, वही है बस मेथड। बस इसमें ये देखना है किससे ये कटता है। आप देखिए लास्ट में इवन नंबर है तो आपको इवन नंबर नहीं है तो आप देख रहे हैं 1 है, 1 इज ऑड नंबर। अगर देखा जाए तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो आप देखते हैं 2 से ना कटे तो किससे कटेगा? एक 3 से अगर कटता है तो इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 8 1 9 9 किससे कट जाएगा? 3 से। डिविजिबल वाला वो पढ़े थे ना आप सब, ऐसे उसी से हम कर देते हैं। अब मतलब ये 3 से फिक्स से कटेगा। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 4 से आगे न जाए। 3 का टेबल हमने ऐसा पढ़ा, 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पर बचा कितना आपके पास? 1 बचा होगा। 1 इसमें हमने क्लोज कर दिया तो कितना आ गया? 14 हो गया। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 14 से आगे न जाए। 3 4 जा 12 होता है। अभी 12 में से 14 निकला तो कितना बचा? 2 बचा। तो 2 और 1 मिला देंगे 21 हो जाएगा। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 21 आ जाए। 3 7 जा 21। अब फिर देखते हैं अगर 3 से कट रहा है तो ठीक है। 7 4 12 11 11 और 12 मतलब 3 से कट जाएगा। फिर 3 से लेते हैं तो 3 को अब ऐसा पढ़े टेबल की 12 आ जाए। 3 का टेबल पढ़े 14 में 3 4 जा। अब आपके पास बचा कितना? 2 बचा होगा। 12 में है और 14 है तो 2 बचा। तो 2 जब इसके साथ मिल गया तो ये कितने हो गए? 27 और 3 9 जा। अब आपको अच्छी तरह पता चल रहा है कि 9 4 30 मतलब 3 से नहीं कटेगा। 4 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, 5 से ऑलरेडी नहीं कटेगा, 6 तो एकदम नहीं कटेगा। किससे कट गया? ये 7 से। 7 7 जा कट गए आपके। तो इसके स्क्वायर रूट कितने आ गए आपको अच्छी तरह पता होगा। ये स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 4 1 को ऐसे रखते हैं और इसको इसी के अंदर लिख देते हैं। 3 × 3 × 7 × 7। अब इसका पेयर बन रहा है तो ये क्या हो गया? बाहर आ गया। इसका पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 21 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 6 440। अगला देखते हैं बी नंबर। अब बी नंबर में हम जब करते हैं, इसको भी हमने पहले लाइन खींचा और इस तरह से लिख लिया। अब इसको करने के बाद पहले आपने 6 2 5 लिया। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं लास्ट में हमने बताया था 0 या 5 हो तो वो 5 से कटता है। एकदम पक्का जानो, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कटेगा। और अगर 0 है तो 0 है तो 2 और 5 दोनों से कट सकता है। तो हमने 5 से काटना शुरू किया क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं। 5 2 7 6 नहीं हो रहा है। 6 2 8 8 5 13 13 आ रहा है। 12 आता तो 3 से कट जाता। तो हमने 5 लिया। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे रहता है। कितनी बार में जा रहा है? 5 1 जा रहा है। अब 5 1 जा गया तो आपके पास क्या था? 6 6 में 5 हटाया तो क्या बच गया? 1 और 1 के बगल में आप किसको उतारेंगे? 2 को उतारेंगे। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे न जाए। 5 2 जा कितने हो गए? 10 हो गए। फिर उसके बाद जब 5 2 जा 10 हो गए, अब 10 आपने यहाँ पर लिखा, 10 के बाद क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 2 को बाद कौन उतरेगा? कौन यहाँ पर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक 25 हो गया। 2 5 जा 5 जा 25। अब फिर देखिए लास्ट में कौन सा नंबर आया? 5 आया। जबकि लास्ट में 5 आया तो फिर 5 से कट जाएगा। तो ये 5 से फिर हमने इसको काटा। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए या कम हो जाए। 5 2 जा 10 यानी 2 बचा। फिर इसमें मिला दो, इसके साथ हमने मिलाया तो क्या हो गया? 25। 5 5 जा 25। 5 5 जा 25। 5 से कट गया। तो आप देख सकते हैं ये अंडर रूट 625 का अंडर रूट में रखते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5
ये और ये दोनों को हमने बाहर निकाला तो 5 आया, इसको बाहर निकाला तो 5 आया, आउट कर लिया, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर रूट के हमने पहले ही बताया कि पेयर बनता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ। अभी देखिए आपके सामने मैं एक बड़ा सा लेता हूं 3136। देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैसे जान जा रहे हैं, कैसे कट जाता है। तो हमने लास्ट वाला नंबर देखा, लास्ट क्या है, इवन या ऑड, तो आपको समझ आया 6 2 से कट सकते। तो अब 2 का टेबल हमें पढ़ना होगा। अब 2 का टेबल पढ़ना होगा किसमें, 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि ये सब कट जाए। तो 2 का टेबल 6 में 3 में ऐसा पढ़े 2 का टेबल 3 आ जाए, 2 1 जा आया, 2 1 जा 2, यानी 2 में से 3 में से 2 निकल जाएगा, आउट होगा, तो कितना आएगा 11, 1 आएगा तो 11। अगर आपको न समझ आए तो आप 2 ऐसे लिखिए, 3 1 3 6 लिखकर डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 1 आया, 2 5 जा 10, 10 आया, ये देखिए कटता जा रहा है ना, 3 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 3, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा था। ये 6 2 8 जा, मतलब हमारा यहाँ 2 से काटने के बाद क्या आ गया 5 6 8। फिर इसे इरेज कर लीजिए। ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ढेर सारा रफ खत्म होगा आपके लिए। अब देखिए लास्ट में इवन नंबर है, फिर 8 है, फिर आपने 2 लिया, 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो बगल वाले को डाल देते हैं, उसके बगल वाला कौन है 15, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाता है 15 हो जाता है। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 15 आ जाए। तो 2 7 जा 14 हुआ, फिर उसके बाद इसमें कितने बचे, 1 बचे आपके पास, 1 को इसमें मिला दिया तो 7 नहीं होगा 16 होगा, 2 8 जा, और जब कट गया कुछ नहीं रिमाइंडर बचा, तो बचा कितना आपके पास 8, तो 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 को करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, इसमें कितना बचा 1 बचा, मिला दे 2 8 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, कट गए सब ना। अभी देखिए फिर लास्ट में 2 है, तो 2 से पक्का कट जाएंगे ये। तो देखिए 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए, 2 1 जा में आया, फिर 1 बचा तो उधर मिला देंगे तो 19 हो गया। तो 19 का क्या हो जाता है 2 8 जा 2 9 जा 18, 1 बचेगा, और 2 6 जा 12। अभी देखिए आराम से हो रहा है, अभी फिर 6 आ गया, तो फिर 2 से ये कट जाएगा आपका। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 19 आ जाए, 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 1 बचेगा इसमें से 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 1 आया, 1 को इसके साथ लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा ये हो गया। फिर देखिए लास्ट में इवन नंबर है, तो फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, अभी 1 बचा, तो इसमें मिला देंगे तो कितना हो जाता है 6 18, 2 9 जा, अभी देखिए 9 आ गया 7, तो 7 बन जा 6। इस तरह से आपको करने हैं। अब उसके बाद आपको लिखना क्या है, अंडर रूट में इसको लिख दीजिए 3136 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 7 एंड 6। अब स्क्वायर रूट के लिए पेयर बनाते हैं, 2 बाहर आ गया, ये पेयर बना, ये बाहर आ गया, ये पेयर बना, ये बाहर आ गया, ये तो रूट से आउट हो गया ये सर। अब इसका हम सब टेबल पढ़ते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3136 ऑफ ए 56। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, और बाकी पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से अपने से मन लगा के घर पर कर लें, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले पूछा है व्हाट, देखिए जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत मेन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड to each
following numbers to make them perfect square. Perfect squares. Find the squares root of the perfect. आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 2100 और HW में मैं दे रहा हूं आपको 3388, C में आपका 7203 एंड D में आपका 8820 और E में आपका हो गया 9680। इसमें थोड़ा सा लिखना होगा बेटा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। पहले मैं इसका मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह कौन सा छोटा नंबर है, वह छोटा नंबर क्या है दैट कैन बी मल्टीप्लाई, और उससे उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर दिया रहता है टू मेक, वह नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमको बस चेक करना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, फिर उसके बाद वह किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको भी लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं इनको लेट्स चेक करते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो वही आपका पुराना तरीका, इसको आप पहले लिखेंगे 100 और वो आपको करना होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं लास्ट में 0 है तो 2 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है। तो हमने 2 लिया पहले, 2 1 जा हो गया। अभी देखिए एक छोटा सा मेथड है, बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं, ये चीज यहाँ पर 0 लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं 2 1 जा 2 हो गया 1, 2 से 1 क्या है, छोटा है, तो हमको 0 टाइम्स जाना होगा फिर 1, तब इसको आप पुनः ले सकते हैं, उतार सकते हैं। तो 2 5 जा 10, अब 0 तो 0 हो गया। तो मतलब 2 से काटने के बाद आपको 0 5 0 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, अब फिर 2 से इसको कर दिया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर आप देख सकते हैं 2 5 जा 10 किया, यहाँ पर क्या 2 2 जा 4 हुआ, 1 2 5 जा 10। फिर आपने देखा कि लास्ट में आपका क्या है 5 2 ये, तो देख लेते हैं जोड़ने पर अगर 12 होता है 3 से करता है, 5 2 7 7 5 12 हो गया, यानी ये 3 से कर सकते हैं। देखिए 3 1 जा 3, कितने बचे 2, और 2 जब सेट है आपके पास और 2 इससे मिला दिए तो कितने हो जाते हैं 22, 2 7 जा 21, बचे कितने 1, 2 5 जा 50 हो गए ना आपके। देखिए 2 से कट गए, अभी ये 2 से 3 से नहीं कटा, 3 से देखते हैं नहीं कटेगा 3 से। अब ये किससे कटा है 5 से, 5 से काटते हैं तो 5 5 5 3 जा 15 और 5 5 जा 35। ठीक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पर आपका ये हो रहा है, तो फिर 5 से काटते हैं, 5 7 जा 35, फिर आपने 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरे हो गए। फिर से एक बार चेक करके फिर से समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ लेंगे। देखिए 2 1 जा 2 हो गए, फिर आपका यहाँ पर क्या बचा 2 5 जा 0 हो गए, और 2 5 जा 10 एंड 0 हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 करेंगे, फिर इसमें मिला दिए 10, 2 5 जा 10, फिर आपने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 आ गए, 2 को 2 में मिलाया 22 हुआ, 2 7 जा 21, इसमें 1 बचे तो फिर मिलाकर आपका 15, 3 5 जा 15। अब 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 और 5 12 एंड 13 हो रहा था, तो पक्का 5 से कटेगा। 5 7 5 3 जा 15, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 7 जा कितने हो गए। तो आपका स्क्वायर, तो आपने इसको लिखा
देखते हैं क्या होता है। आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी हाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6, मैं अलग कर दिया। ये इसका पेयर बन रहा था, इसका पेयर बन गया था। आपके पास किसके पेयर नहीं है? आपको पेयर नहीं है 3 और किसके नहीं है 7। तो हमें 3 और 7 के पेयर की आवश्यकता है। 3 और 7 पेयर कितने हो जाएंगे? 3 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसमें पूछा था ना व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा? 21 से। इसके लिए लिखना कैसे पड़ेगा आपको? देखिए आपने यहां पर लिखना होगा हियर we see that three and 7 does not have a pair। देख लीजिए 3 और 7 के आपके पास पेयर नहीं है। फिर hence if we multiply the number by 3 into 7, we will have a perfect square। समझ आ रहा होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? देखिए हमने आपको बताया पहले इसका स्क्वायर रूट निकाले थे। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा, बस ऐसे सब में लिखना है। आपने इसको कर दिया, फिर आपने क्या किया? बी सी आपने यहाँ पर देखा दैट 3 7 डज नॉट हैव ए पेयर, मतलब इनका पेयर नहीं है। तो हेंस चूंकि यदि वी मल्टीप्लाई द नंबर, इस नंबर में जो नंबर है उस नंबर में 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। फिर आपको आगे क्या करना है? फिर आपको लिखना है थस कर देते हैं यहाँ पर 21 डबल इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप? 21, 3 7 जा 21। जब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 0। आपने 21 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0, फिर 0, फिर 21 जा 24 4 1 हो गया आपके 20 में 20 का 4 4 1 डबल 0। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी हमको निकालना होगा। तब ये आपका क्या हो जाता है? विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर 4 4 1 0। अब इसका क्या हो जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका वही सब कुछ 2 2 5 5 ये तो रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 3 इंटू 7 7, तो ये हो जाएगा 2 5 3 7। ठीक, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 37 जा 200। समझ में आ गए? तो परफेक्ट स्क्वायर 210 का होगा। 210 का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये आपका। ठीक, तो आपको समझ आ गया। पहला चीज तो 21 से मल्टीप्लाई करना है और देन मल्टीप्लाई के बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 210। फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको जो ये मिल गया उसके बाद आपने इसका यहाँ जो लिखा रहता है उसका फैक्टराइज आपने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद ये देखना है कि ये क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर में कोई पेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो आपने देखा 2 का तो पेयर बन रहा है, फिर आपने देखा 5 का पेयर बन रहा है, फिर आपने देखा 3 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो आपको क्या काम करना होगा, क्योंकि हमारे सवाल में दिया था उस किस स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लिखा हियर वी सी, आप देख सकते हैं दैट 3 and 7 does not have a pair, इनका पेयर नहीं है। Hence if we multiply the number by 3 into 7 we will have perfect square, thus इतना इसमें मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं एक और करके बताता हूँ आपको, इसी के बाद मैं कल अगला ऑनलाइन क्लास में 3 से बताऊंगा। ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि बड़े हैं। अभी देखिए आपको भी नंबर मैं करके दिखा रहा हूं, मैं सी नंबर करता हूँ, सी नंबर में करता हूँ क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। देखिए सी नंबर में सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखिए 3 है लास्ट में, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो आप ऑड नंबर जब रहा आपका तो आप क्या काम करेंगे, वही पुराना तरीका, आपको पहले प्लस कर 7 2 9 9 3 12 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 का टेबल आपने पढ़ा, 3 2 जा 6, इसमें कितने बचे 1, 3 4 जा 12 0, 3 1 जा 3। अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि अब क्या किया जाए। अब तो देखिए ये तो 3 से भी नहीं कट रहा है, अब यहाँ पर भी आपका वही है, तो अब तो 3 से तो पक्का नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना होगा, 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 4 6 ये तो रहेगा, अब 7 से देखते हैं। तो 7 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं, 7 क्योंकि 3 अगर ये 12 आता, 13 आता, 12 आता, 15 आता, 9 आता तो 3 से कटता, अभी 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से ही कटेगा, ये 7 के बाद से कटेगा। पहले 7 से चेक करके देख लेते हैं, 7 3 जा 21 हुआ, इसमें बचे 3, 7 बचे 3, देख लेते डिवाइड करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो 7 3 जा 21, इसमें बचे 3, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। गुड, आपके कट गए, ये आपका हो गया 4 3। अब आपने क्या किया, फिर 7 देखिए, फिर 7 से 3 से नहीं कटेगा, 7 लेते हैं, 7 को इसके काटते, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। फिर आपने क्या काम कर दिया, अब इसमें बचे कितने, 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63 हो गया। फिर 7 से इसको काटेंगे 7, फिर इसको 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि 7203 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, इसमें आपने देखा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आपको समझ आ रहा होगा पेयर इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, 3 का। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की। तो आप देख सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब 3 के लिए आपको लिखना होगा हियर, आपको फिर वही लिखना है हियर, स्केच नहीं चल रहा है थोड़ा, ये लास्ट है, हियर वी सी दैट 3 does not have a pair। समझ रहे हैं ना, मतलब 3 का पेयर नहीं है। फिर उसके बाद आपने लिखा hence, ये आपको लिखना होगा, if we multiply the number किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो विल बी, जब 3 से कर देंगे तो वी विल परफेक्ट स्क्वायर, वी विल हैव ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो थस हम करते हैं, थस करेंगे, आपने लिखा क्या 7203 मल्टीप्लाई 3, गिवन क्या आ जाएगा 3 3 9, और ये 0, ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आपके आ गए, which is a perfect स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 21609 का हो जाएगा
3 का एक परफेक्ट आ गया। देखिए 3 के साथ एक पेयर लिख सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर दिए। और बाकी फिर आपने क्या लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गए पूरे। अब इसके क्या आ जाते हैं 3, इसके आ जाते हैं 7, इसके आ जाते हैं 7। तो आपने देखा 3 7 जा 21, 21 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आपका आ गया। तो आपको नहीं समझ आया तो 7 पहले देखिए 3 7 जा 21 आया, 21 में 7 1 जा 7, 7 1 जा 14, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका। कब हुआ जब आपने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसके बाद जो आएगा वो डिवाइड वाला होगा, तो इसी तरह से करना होगा। अब आपको इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। लिखने का तरीका यही है, फैक्टराइज करिए, फिर उसके बाद देखिए जिसका पेयर बनना है वो तो नहीं करना है मल्टीप्लाई, जिसका पेयर नहीं बनना है जो छूट जाए उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करके उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। ठीक है, ओके बाय। अगर नहीं समझ आएगा तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए या कॉल करिए, और वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके बाय।